नमस्कार। हर बार की तरह हम जो बोलते रहते हैं आपके पास, हर वो जो मुद्दा आपको छूता है, हम उसी मुद्दे पे काम करते हैं। आज इस सिलसिले में आज हम गुलशन कॉलोनी में आए हुए हैं, एक संगठन से थोड़ा परिचय करवाते हैं। इस तरह के संगठन तो बंगाल में बहुत है, बंगाल इंडिया में बहुत है। तो ये संगठन क्या है, इस संगठन का नाम क्या है और इस संगठन के क्या कामकाज हैं, क्या तरीके हैं, क्या सलीके हैं, इनको समझने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। मैं आपसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं जुल्कर अली नैन साहब, जो जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन बोल के एक जो सामाजिक प्रतिष्ठान है वो चलाते हैं। जुल्कर जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो जुल्कर जी, ये हमारा पहला प्रश्न आपके लिए करना चाह रहे हैं कि ये आपने ये जो जज्बा, ये आपने कब बनाया और क्यों बनाया? जज्बा तो समझ लिए कि अभी शुरुआत हुआ है, अभी जन्म हुआ है। आस्ते आस्ते अगर आप आस्ते आस्ते बहुत आगे जाएगा जज्बा। इस पे मैंने दवाइयाँ से लेकर सारी चीज़ें से सब काम होगी जज्बा में। अभी समझिए जन्म हुआ है जज्बा का। तो अगर हम समझ सके आपको, तो ये जो जज्बा, किस जज्बे के साथ आपने ये जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन बनाया? कुछ तो जज्बा है आपका, मतलब आपकी क्या सोच है, क्या विचार है, किसके लिए आपने ये जो फाउंडेशन, इस तरह के तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं बंगाल में, भारत में, हर जगह पे हैं, तो आपकी क्या सोच क्या है? जज्बा का मतलब हुआ ये जज्बा में जज्बा में काम करना, जज्बा के साथ काम करना। और हमारा लोगो भी है जज्बा, इसलिए जज्बा के साथ काम करना। और जज्बा बहुत आगे जाएगा और जज्बा बहुत ऊंचाई तक छुएगा। अभी तो जज्बा का शुरुआती हुआ है और इसमें अगर आप लोग का ताउन रहा तो और आगे जाएगा। जुल्कर जी, और पूछना चाह रहे हैं, तो जज्बा ने अब तक क्या क्या काम किए? जज्बा जब से लॉकडाउन हुआ उससे पहले हम लोगों ने व्हील चेयर दिया, कुछ लोगों में वही ठेला, जो हैंडीकैप लोगों को दिया आपने? हैंडीकैप लोगों को व्हील चेयर दिया। और कुछ गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जो कहीं दुकानदारी खरीद नहीं सकते हैं, तो उसी तरह हमने दर्जनों एक ठेला रिक्शा दिया ताकि उस पर रख के गरीब आदमी कुछ बेच सके, दो पैसे का रोजगार कर सके। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में हमने हर बिरादरी के, वो सिख हो, सिया हो, सुन्नी हो, मतलब आपने मजहब नहीं देखा? मजहब नहीं, हर तबके के लोग को खाना हम लोगों ने तकसीम किया, राशन तकसीम किया, यहाँ तक के बच्चों लोगों के लिए दूध भी दिया। और अब मुस्लिम लोगों को अफ्तारी दिया, सहरी दिया। यहाँ रमज़ान में जब ईद की चांद नज़र आ गई तो लच्छा, दूध, सवैयाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, ताकि उसके बाद अम्फान तूफ़ान आ गया। तो हम लोग ये सब को सोचते हुए हम लोगों ने इरादा किया कि नहीं, ईद है तो उसी मौके पे हम लोगों ने लच्छा, सेवैं, तरह तरह की जो चीज़ें होते हैं दिया और हम लोग उसके दुख में शामिल हुए। जज्बा का मतलब यही होता है कि जज्बा से काम करना, जुड़ना। हम लोग शामिल हुए और काम किए और अल्लाह ने चाहा तो जज्बा और आगे जाएगा। अच्छा, ये तो जहाँ तक हम समझ सके हैं, आपने गरीबों के लिए खाना बांटा, उन लोगों को सहायता देने की कोशिश की लॉकडाउन में। अच्छा, ये जो जज्बा है, इसकी आगे की क्या सोच है? आगे एक जज्बा क्या करना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है? कुछ तो आपने सोच के रखा होगा, कुछ ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा होगा, तो क्या करके रखा है? हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है कि जज्बा का मतलब ये हम लोग की जज्बा में काम करना, लोगों से जुड़ना, लोगों के सुख दुख में काम आना। और कोई बीमार है, किसी तरह का परेशानी है, मोहल्ले में क्या है कमी और बेसी, उसको देखना। तो कहीं ना कहीं आप समाज के हर स्तर से जुड़ना चाहते हैं, अगर मैं आपको सही तरह से समझ सका हूं तो जज्बा समाज के हर तरह से लोगों से। अच्छा जुल्कर भाई, और एक प्रश्न है, क्या आपके पास आप ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में आप लोगों के लिए कोई कारीगरी शिक्षा, मतलब टेलरिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कुछ भी काम जिससे वो काम सीख के आगे काम कर सके, इस तरह का कोई सोच है आपके जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन का? हमारा सोच है कि कुछ औरतें हैं जो अपना माली रकम के वजह से
सिलाई का मशीन सिखाने का काम, जज्बा के तरफ से एम्बुलेंस का काम, जज्बा के तरफ से दवाइयाँ। आज भी यहाँ पे इसी जज्बा के दफ्तर में डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं। हर जुमरात को सुबह 10 बजे लेके शाम 4 बजे तक जिस तरह का भी परेशानी हो, वो हार्ट का हो, पेंडिस का हो, बवासीर का हो, कैंसर का हो, जो भी हो, उसको हम लोग मुफ्त में जज्बा वेलफेयर फाइनर के बैनर तले हम लोग इलाज करते हैं। रोजाना जब से जज्बा ही हुआ तभी से चल रहा है। नहीं, मैं जो आ रहा था प्रश्न कि आगे आने वाले दिनों में क्या आप ये कारीगरी शिक्षा, मतलब लोगों को कुछ काम करने का हुनर, ये क्या आप कुछ इस तरह का प्रोग्राम आपके दिमाग में चल रहा है? आने वाले दिनों में क्या जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन इस तरह के कुछ प्रोग्राम करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के लिए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए हम लोग एक स्कूल, उसी में मदरसा, दोनों हम लोग सोच है चालू करने का। एजुकेशन मिलेगा, प्लस हम ये भी एक काम कर रहे हैं। मेरा 148B/1 मार्टिन पाड़ा गुलशन कॉलोनी में एक SB मैरिज हॉल है। SB मैरिज हॉल में जो गरीब लड़की है जिसका नहीं कोई सहारा है, उसमें हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट मैरिज हॉल को देते हैं। और हमारा टीम पूरा मिल करके खाना बना करके बाराती को कैसे स्वागत किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को। लड़की एक लड़की जिसके पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे आप खड़े होते हैं, मतलब जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन खड़ा होता है। अच्छा, हम आ रहे हैं, जरा हम दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि क्यों हम आए हैं ये जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के जनाब जुल्कर अली से बात करने के लिए। क्योंकि आपको बताए हैं कि हमारा आने का मकसद इसलिए हुआ कि यहाँ पे एक आग लगी थी पास ही में, तो आग लगी थी, उसके बाद हम आए जब कवर करने के लिए, तो वहाँ के लोगों से हम जब बात कर रहे थे तो सब हमको क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जितनी भी सहायता पहुँची है वो जुल्कर अली नैन साहब ने पर। तो हमने बोला भाई ये है कौन? तो इस सोच के साथ हम आए कि ये इंसान क्या है। फिर आके देखा हमने उस इंसान की जो इंसानियत उन्होंने की है, इसके लिए वो बहुत बिना आवाज के काम कर रहे थे। कोई भी आवाज नहीं दे रहे थे, किसी तरह का कोई आवाज नहीं दे रहे थे, साइलेंटली जिसको बोलते हैं काम करना। तो इसीलिए हम आए हैं कि ये जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन इतने निशब्द, इतने बिना आवाज के काम कर रहा है, इस संगठन क्या काम कर रहा है ये जानने के लिए। चलिए फिर हम बात करते हैं जुल्कर जी से। तो जुल्कर जी, ये जो आप काम कर रहे हैं, आपका ये जो ऑफिस है, यहाँ पे आप जो जुड़े हुए हैं, ये जो फंडिंग है, ये पैसा कहाँ से आता है? सर, हम लोग अपना पास से कर रहे हैं। हमारा एक कमेटी है। हम लोग कमेटी में जो लोग 9 लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग सब मिला के आपस में हम लोग कोई कर लेते हैं। इसमें जैसे कि हम चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट एक लेडीज़ भी हैं, आयशा बेगम, सेक्रेटरी है मानू सरदार, और नायब सेक्रेटरी है सिप्टेन रजा। इसके बाद आपका कैशियर है तोहीद आलम, और एक लड़का है। तो हम लोग इस तरह से सब कमेटी मशवरा कर लेते हैं कि चल भाई ये 20,000 या 50,000 का खर्च है, तो हम लोग सब आपस में मिला के ही काम को अंजाम देते हैं। हम लोग को अपने ही पास से फंड से हम लोग काम करते हैं, मतलब अपने ही पैसों से आप काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको जुड़ना पड़ेगा, फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर आप काम किस तरह से जुड़िएगा? तो इसके लिए क्या आपने कुछ सोचा है? नहीं, जब हम रमज़ान में बांट रहे थे तो बहुत लोगों ने फेसबुक के जरिए हमें ये बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए, हम आपको मदद करेंगे। तो हम लोग अभी इसका अकाउंट की तैयारी में हैं। आपके 8 तारीख के बाद हम लोग इसका अकाउंट खोलेंगे। जो लोग इसमें मदद करना चाहेंगे ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि अभी तक 10 से 15 लोगों का ऐसा आ गया रुझान कि नहीं, अच्छा काम है, सोशल काम है, इंसानियत काम है, इसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। वो लोग अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, हम लोग अकाउंट खोल के हम लोग उनके तक अकाउंट नंबर पहुंचाएंगे। जिनको उसमें मदद करना होगा वो करेंगे। तो आने वाले दिन में क्या आप सिर्फ गुलशन कॉलोनी तक ही सीमित रहेंगे, या फिर अपना जो काम करने का जो इलाका है उसको भी बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है? हमारा तो कोशिश है कि हम पूरे भारत में काम करें। अल्लाह हमको इतना तौफीक दे और आप लोगों के दुआ रहेगा तो हम इसके पूरे भारत में काम करेंगे जज्बा के बैनर तले, इंशाल्लाह। तो आज हम बात कर रहे थे जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के कर्णधार जनाब जुल्कर अली नैन से।
तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये संगठन क्या काम कर रहा है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यहाँ पे एक हादसा हुआ था जहाँ पे हमारे पास उनका नाम आया, तो जज्बा कहीं ना कहीं एक बड़े अच्छे जज्बे के साथ काम कर रहा है। तो ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का काम जज्बा कर रहा है। तो हम आते रहेंगे आपके पास, आप आते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि आने वाले दिन में जज्बा और क्या क्या काम करेगा, क्या कर रहा है, उस तरह के कामों को आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, गुलशन कॉलोनी से, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता।